मनशियात स्मगलर पिंकी केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी, वफाकी हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गुलिस्तान जौहर से पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात हासिल। ज़राए के मुताबिक 5 मर्द और 1 खातून पिंकी के 6 रुकनी गैंग का हिस्सा हैं। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। रकम मोबाइल फ्रेंचाइज और मोबाइल बैलेंस की आड़ में मुंतकिल की जाती। दूसरी जानिब अनमोल पिंकी के अहले खाना भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। तीनों भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड है। मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला, वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया था। पुलिस ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे पूछगिछ करेगी। ड्रग डीलर जिसको गिरफ़्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी, वो गिरफ़्तार हुई है। उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी हमारे इदारे जो हैं उन्होंने इस खातून को, इस क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसको जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। मंशियात इस्तेमाल करने वाला तो शायद वक्ती तौर पर वो उसको सुकून मिल रहा है, लेकिन जो जिस फेज से, जिस मेंटल टॉर्चर से उसका पूरा ख़ानदान गुजर रहा होता है, वो नहायत इंपॉर्टेंट है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद अदालत में गफलत का सख्ती से नोटिस लिया गया। मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मनशियात के खात्मे के लिए सबको काम करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कोशिश है शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जाए। डेडलाइन BRT की वजह से हमें बदनामी सहना पड़ी। शारा भुट्टो इसी माह आवाम के लिए खोलने का ऐलान। कहा, मेरी इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अभी तक 28वीं तरमीम पर कोई बात नहीं की। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। दुनिया ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के चैलेंजेस से गुजर रही है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारिशातकारी और मुज़ाकरात में है। सदर शी ने कहा, ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक में टकराव भी हो सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में ईरान जंग, यूक्रेन तनाज़े समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वो हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमरीका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात मुस्बत रही। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। अमेरिका और चीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी सदर का बीजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहे। चीन का उरूज हमारी कीमत पर या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं। अमरीका चाहता है चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज अपना हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है।
दुनिया पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। ईरान हर दबाव के बाद मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरता है। ईरान अपनी आज़ादी और वतन के दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। सफारतकारी के फ़रोग के लिए भी मुकम्मल तौर पर आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। रुकन ममालिक से इसराइल की गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी हवाले से उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। हालिया 1.5 महीने में जो ख़ित्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, गो कि वो टेम्परेरी है, उससे यकीनन हमारी मईशत को नहीं बल्कि ख़ित्ते में दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं ममालिक की, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारा एटमी प्रोग्राम जारहियत के बजाय मुल्की दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान को जौहरी ताकत के बाद अब मुआशी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता 1.5 माह खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासर हुई। मार्का हक की कामयाबी कौमी यकजहती की मरहून मिन्नत है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशिश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग शोबे में इस्लाहात पर इजलास। हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर सूबों के साथ मुशावरत करने की हिदायत। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ममालिक के दरमियान अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म की कतरी हममनसब और आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म खित्ते के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में हैं। फ़रीक़ैन ने पायदार जंगबंदी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद कर दी। IMF का टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। तेल की आलमी कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने का मुतालबा। सागदार की सरबराही में कायम कमेटी टैक्स तजावीज़ पर और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स इक़दामात की तजवीज़। IMF का ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने पर जोर। नए माली साल में चारों सूबे ज़राए आमदन पर मुकम्मल टैक्स वसूली करेंगे। हुकूमत की टैक्स रेवेन्यू समेत सालाना मुआशी अहदाफ पर फिर नजरसानी की दरख्वास्त। IMF को ब्रीफिंग में बताया कि मुआशी शरह नमू का 4.2% का हदफ भी पूरा नहीं हो सकेगा। रवा माली साल 13,989 अरब रुपए का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ भी मुश्किल में है। IMF का खसारा कम करने के लिए माली डिसिप्लिन यकीनी बनाने का भी मुतालबा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 से तजावुज़ कर गई। WTI की कीमत $101 से बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 पर ट्रेड। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर मस्तूंग से अगवा। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मंजूर अहमद गवादर से कोयटा आते हुए लापता हुए। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने लापता होने की तस्दीक कर दी। कहा दोनों की फैमिली से राब्ते में है, जल्द पता लगा लिया जाएगा।
DGISPR की शिफात तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त कौमी सलामती के उमूर इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरका ने कहा कि मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। दिफ़ा वतन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। सूबे में करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 150 से ज़्यादा करप्शन केसेस मुख्तलिफ मराहिल में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं अब तक 19 अफराद मुअत्तल, 17 एहलकार मुलाजमत से फारिग किए जा चुके। मज़ीद 47 अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तमाम तकर्रुर तबादले शफाफ अंदाज में हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास में बजट के हवाले से तबादला ख्याल, मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तिहानी निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने और खामियां दूर करने का फैसला। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों की मुबैना लीक होने पर वजारत दाखिला में हंगामी इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सदीकी की हिदायत पर इजलास तलब किया गया। तहकीकात के लिए टास्क नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। पर्चा लीक होने के मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का पर्चा लीक की इत्तलात पर इज़हार तशवीश। कहा कि मामला बज़ाहिर पेपर लीक नहीं बल्कि चोरी का लगता है। लीगी MPA अयूब गादी पर कातिलाना हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। CCD ने हमले के मुलजिम कयूम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर हमले की प्लानिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए मकामी पुलिस के हवाले। हमले में 4 अफराद जाँ बहक जबकि MPA अयूब गादी जख्मी हुए थे। मगरिबी हवाएं आज शाम पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। KP, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी आंधी और बारिश मुतवक्की। बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान।